और जयपुर के जमवा रामगढ़ से अब खबर, जहां चावा के नांगल गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बना लिया। 5 लाख की नकदी, जेवर और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। ग्राम पंचायत सायवाड़ चावा के नांगल कुम्हारों की ढाणी थाना आमेर का मामला है। 5 लाख नकदी, जेवर और अन्य सामान लेकर चोर यहां फरार हो गए। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। ग्राम पंचायत सायवाड़ चावा के नांगल कुम्हारों की ढाणी थाना आमेर का पूरा मामला है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर। चावा के नांगल गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बना लिया। 5 लाख रुपए की नकदी, जेवर और अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। सूचना जैसे ही मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। और सीकर के फतेहपुर शहर के बावड़ी गेट बस स्टैंड के पास युवकों के 2 गुटों में साइट को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान युवकों के दोनों गुटों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने स्वतः मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके के परसामपुरा गांव में नवजात बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के सरपंच करनी राम को ग्रामीणों ने जानकारी दी कि पोस्ट ऑफिस के पास एक खाली पड़े नौहरे में एक नवजात मृत हालत में मिला, जिस पर सरपंच और अन्य ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। शाम 4:30 बजे कॉल आया था ग्रामीणों का कि पोस्ट ऑफिस के पास कोई नवजात शिशु पड़ा है। जैसे ही फ़ोन आया तो मैं वहाँ पे गया तो देखा कि एक नवजात शिशु बालिका के रूप में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आके अपनी कार्रवाई कर रही है। तो अभी देखेंगे तब पता चलेगा। कौन सी जगह? पोस्ट ऑफिस के पास कोई खाली नोरा पड़ा है उसमें। पोस्ट ऑफिस के पास खाली जगह में कोई नवजात शिशु के मिलने की कोई सूचना मिलने पर हम अभी मौके पर आए हैं, जिसमें एक नवजात शिशु का भ्रूण को दस्तयाब किया है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जिसने भी ये अपराध किया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीण आधी रात को पिंडवाड़ा थाने पहुंचे। थाने के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। जनापुर चौराहे पर बंद पड़ी लाइट को लेकर भी सवाल उठाए। पिंडवाड़ा थाने के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। जनापुर चौराहे पर बंद पड़ी लाइट को लेकर सवाल उठाए। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीण आधी रात को थाने पहुंचे। थाने के सामने प्रदर्शन किया। लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग त्रस्त हैं चोरी की हर रोज हो रही वारदातों के चलते, और ऐसे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगे, इस मांग को लेकर थाने के सामने पहुंचे। प्रदर्शन वहां पर लोगों ने किया। आधी रात को जनापुर चौराहे पर बंद पड़ी लाइट को लेकर भी सवाल उठाए। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बागलिया थाना हथुनिया का रहने वाला है। यह मामला 19 मई का है। धमोतर थाना पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि 2 व्यक्ति एम्बुलेंस में अवैध मादक पदार्थ ले जा रहे हैं। वहीं आरोपी के पास से पुलिस को 25 किलो 340 ग्राम अवैध डोडा चूरा भी बरामद हुआ था।
दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश सब्जी मंडी में एक अधेड़ व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ड्यूटी ऑफिसर राम कल्याण ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया। अधेड़ के गले पर गंभीर चोट के निशान मिले। फिलहाल अधेड़ व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त में जुटी है। घटना है कि किस तरह की चोट आए हैं, क्या है? देखो, ऐसे ये अननोन केस लेके आए हैं हमारे पास इमरजेंसी में पुलिस वाले। तो इसको गले में थोड़ा सा कट लग रहा है। कट ऐसे लग रहा है कि या तो कोई अब्रेजन टाइप में मार्क है, तो वो तो देखने में पता चलेगा। बाकी इसके कंडीशन थोड़ी सीरियस है, वाइटल थोड़े अनस्टेबल है। तो इसको हम ये देखते हुए कंडीशन अभी आगे इसको ENT का ओपिनियन लिया है, तो उन्होंने जयपुर के लिए SMS रेफ़र किया है। तो इसको अभी कंडीशन को देखते हुए तुरंत जयपुर रेफ़र करता हूँ। नाम बताओ आपका। मैं डॉक्टर सुरेश मीणा, जिला चिकित्सालय दौसा। आज किस तरह की घटना है, कहाँ मिला है? आज सुबह थाने पर किसी बस डिपो से आदमी ने आकर के बताया कि कोई एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। तो हमने जा कर के वहाँ देखा तो वो घायल अवस्था में था, उसका गले में चोट थी। तो उसको हमने हॉस्पिटल में ला करके भर्ती करा दिए। इसको जयपुर झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। करीब 10 से 12 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर महिला को अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। महिला को अकलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। SP का कहना कि महिला के पर्चा बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। करौली के हिंडौन सिटी में हत्या के मामले में पिछले 35 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने बरसाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी बरसाना के जल महल में साधु वेश धारण कर फरारी काट रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पर एक 181/1989 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 302, 307, 148 IPC में, जिसमें गांव ढिंडोरा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक मुलजिम रणवीर सनोफ राम खिलाड़ी जाति जाट निवासी ढिंडोरा 1991 से फरार चल रहा था, जिसके संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में श्रीमान SP साहब ने टीम का गठन किया गया था, जिसमें श्रीमान CO साहब के नेतृत्व में मेरा भी नाम था। हमने उसका पुराना फोटो लेकर EIA के माध्यम से उसका आज का वर्तमान कैसा फोटो लगा उसके संबंध में हमने उसका फोटो तैयार किया और हम उसके संभावित स्थान बरसाना और UP गोवर्धन की तरफ गए। वहाँ हमने मंदिरों में रेकी करके साधुओं के साथ में रह करके और हमने उसकी रेकी करी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 56 नए केस सामने आ गए हैं। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 274 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 56 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 274 एक्टिव मरीज फिलहाल हैं। कोरोना संक्रमित एक मरीज की जान भी गई है। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें, 274 एक्टिव केस दिल्ली में है। लगातार दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 56 नए केस सामने आ गए हैं। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां बबाई थाने के पुलिस कर्मियों को राठौड़ी भारी पड़ गई। 2.5 घंटे तक पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। एक युगल को जबरदस्ती ले जाने से नाराज थे। 25 मई को गांव के युवक ने एक युवती से शादी की थी। दोनों ने घर से भागकर आर्य समाज में शादी की। शादी के बाद वापस लौटे तो बबाई पुलिस को जानकारी मिली। उदयपुर वाटी के एक होटल से युगल को साथ ले गए, फिर दोनों को युवती के परिजनों के हवाले कर दिया। इसी बात से नाराज युवक के परिजनों ने बंधक बना लिया। बबाई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम और कांस्टेबल भीम सिंह को बंधक बनाया। बंधक बनाए गए दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
हमारा गांव शुरू से शांतिप्रिय गांव रहा है और गांधीवादी तरीके के लोग हैं। आज जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं। इसमें सिविल ड्रेस के अंदर एक दो पुलिसकर्मी थे, हेड कांस्टेबल थे, पता नहीं कौन थे, और हम तो जब गए तो वहाँ पर मामले को हमने शांत कराया और बिल्कुल वहाँ पर जो घटनाक्रम था मौके पे हमने देखा तो सब लोगों का कहना ये था कि भाई अचानक से 3-4 गाड़ियाँ आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे, तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों के आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जाँच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं है, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं बताए। तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं। और अब झारखंड के पश्चिम सिंहभूम से खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान एक जवान घायल हो गया। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले। तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान एक जवान घायल। झुंझुनू में नयासर गांव के पटवारी ने अपने ही तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। दरअसल गांव नयासर के बस स्टैंड के पास कई बीघा जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है। नयासर गांव के पटवारी और पटवार संघ के जिलाध्यक्ष होशियार सिंह खीचड़ का आरोप है कि जिस जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है उस पर रेवेन्यू बोर्ड और एसडीएम कोर्ट का स्टे है। वहीं इस पूरी जमीन में 16 बीघा जमीन कस्टोडियन श्रेणी की जमीन है, जिसे भी भूमाफिया खुद-बुद कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस बारे में वो कई बार तहसीलदार झुंझुनू महेंद्र मून को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले 2-3 महीने से लगातार तहसीलदार जी को, उपखंड अधिकारी महोदय झुंझुनू को अवगत कराते हुए आ रहा हूं कि नयासर स्टैंड पर भूरासर गांव में 52 नंबर खाता है। उसमें 35 खातेदार हैं। 16 बीघा का उसके अंदर कस्टोडियन भूमि का भी हिस्सा है और रेवेन्यू बोर्ड और उपखंड अधिकारी के 2 स्टे लगे हुए हैं। बावजूद इसके बार मेरे एप्लीकेशन देने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार उस पर प्लॉटिंग की जा रही है। कस्टोडियन भूमि को खुर्द-बुर्द लगातार किया जा रहा है। अभी मैं सबको अवगत करा चुका हूँ, उपखंड अधिकारी महोदय साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार जी को तो बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके उल्टा मुझे ही प्रताड़ित करते हैं।